राजस्थान से मध्य प्रदेश तक बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। दोनों राज्यों में आसमान से आफत बरस रही है। राजस्थान के 16 जिलों में बारिश का अलर्ट है। ऐसे में स्कूलों की छुट्टी भी अब कर दी गई है। मध्य प्रदेश में भी हालात ठीक नहीं है। छोटी बड़ी नदियां नाले उफान पर है। राजस्थान के सवाई माधोपुर, जयपुर, बूंदी, धौलपुर में हालात खराब है, तो वहीं एमपी के शिवपुरी, सागर, विदिशा, गुना में बारिश और बाढ़ ने पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। सवाई माधोपुर राजस्थान में भी हालात काफी ज्यादा खराब है। बूंदी की तस्वीरें आप देखिए, नदियां उफान पर है, सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और इसी में आवाजाही करने के लिए लोग मजबूर हो गए हैं। राजस्थान के ये बूंदी की तस्वीरें हैं। हर तरफ बारिश और बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। ये राजस्थान का सवाई माधोपुर है। सड़क पानी में डूबी है, नाव है नहीं तो सहारा बुलडोजर ने दे दिया। सड़क पर पानी कितना भरा है उसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि बुलडोजर के पहिए लगभग आधे पानी में डूबे हुए हैं। सामने जो बस खड़ी है उसका एक भी पहिया नहीं दिख रहा। ये सड़क निवाई सवाई माधोपुर और जयपुर को जोड़ता है, लेकिन बुधवार की मूसलाधार बारिश ने सड़क को डुबो दिया। इस बुलडोजर में जो लोग हैं ये सामने वाली बस पर सवार थे। ये राजस्थान परिवहन निगम की बस है। सड़क पर आए सैलाब में जब फंसी तो परिवहन विभाग ने जेसीबी बुलाई और बस में फंसे यात्रियों को बारी बारी से निकाला गया। ये टोंक जयपुर हाईवे है। देखिए जरा, हाईवे के सर्विस लेन पर जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। सड़क का नामो निशान तक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मानो नीचे कोई नदी है और ऊपर से पुल बना दिया गया है। राजस्थान में बेहिसाब बारिश ने सड़क नहीं, रेल यातायात को भी ठप कर दिया। ये सवाई माधोपुर जंक्शन है। ढूंढिए इसमें रेलवे की पटरी कहां है। पटरियां पूरी तरह से पानी में डूबी हैं। ट्रैक पर इतना पानी भर गया है कि प्लेटफॉर्म के बीच में स्विमिंग पूल बन गया है। स्टेशन पर एयर सायरन बज रहा है। जब ट्रेन के आने का समय होता है तो रेलवे के स्टाफ इसी तरह से पटरियों को खोजते हुए आगे आगे चलते हैं और पीछे पीछे ट्रेन रेंगती है। ये तस्वीर भी सवाई माधोपुर की ही है। लगातार हो रही बारिश से नालों के साथ साथ नदियां उफान पर हैं। एसडीआरएफ की टीम ने चंबल नदी से 16 लोगों को सुरक्षित निकाला। कुछ मवेशियों का भी रेस्क्यू किया गया। लगभग आधा राजस्थान तो बारिश की चपेट में है। ये बूंदी की तस्वीरें हैं, जहां बारिश के बाद झरने फूट पड़े। गांवों को जोड़ने वाली सड़कों पर सैलाब आ गया। पानी के तेज बहाव के बीच लोग जोखिम भरा सफर कर रहे हैं। राजस्थान में अभी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग की माने तो 1 अगस्त तक आसमान से आफत बरसती रहेगी। भारी बारिश की चेतावनियों के बीच राजस्थान के 16 जिलों में स्कूल्स की छुट्टी घोषित कर दी गई। लोगों को बिना वजह घरों से नहीं निकलने की भी हिदायत दी गई है। आज तक ब्यूरो। और अब धौलपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी उफान पर है। चंबल इस समय खतरे के निशान से 11 मीटर ऊपर बह रही है। चंबल किनारे के कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। कुछ गांव में तो 10 से 15 फीट तक पानी भर गया है। ऐसे में गांव निर्जन हो गए हैं और लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर लगातार पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
वहीं अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। एमपी में सोमवार से ऐसी बरसात शुरू हुई है कि 13 जिलों में जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इस समय बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं बताएंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को आप देखिए। पानी सब कुछ बहा कर ले गया और ऐसे में लोग काफी ज्यादा परेशान है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, बुंदेलखंड रीजन में चंबल नदी उफान पर है। शिवपुरी और विदिशा में सिंध और उसकी सहायक नदियां गांव के गांव डुबा कर लेकर जा रही है। ये वो नदियां जो आगे चलकर यमुना में मिलती हैं और फिर यमुना में प्रयागराज से गंगा में मिल जाती है। और देखिए अब नदी के किनारे वाले क्षेत्र भी बाढ़ की चपेट में है। ऐसे में नर्मदापुर, खंडवा, जबलपुर, डिंडोरी और हरदा तो ये वो इलाके हैं जो बारिश और बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिसकी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। उफनती लहरें, धारा में वेग इतना कि जो कुछ भी सामने आए तिनके की तरह बह जाए। ये मध्य प्रदेश का शिवपुरी है, जहां सिंध नदी की लहरें मानव बस्तियों के आर पार बह रही हैं। शिवपुरी के दर्जनों गांव इस प्रचंड वेग में बह गए हैं। सैकड़ों परिवारों को घर-बार छोड़कर भागना पड़ा है। मध्य प्रदेश के गुना और शिवपुरी में बारिश ने क्या तबाही मचाई है, उसकी एक तस्वीर अगर देखनी है तो लुकवासा से अशोकनगर की ओर जाने वाले इस सड़क की तस्वीर आप देखिए। शिवपुरी से और गुना के बीचों बीच ये लुकवासा इलाका है, जहां से सड़क जाती है अनंतपुर गांव की ओर, और जहां पे करीब 250 लोग रहते थे अनंतपुर गांव में, और उनमें से कई लोगों को फिलहाल निकाल लिया गया है क्योंकि ये रास्ता अब बंद हो गया है। इस पे अगर आप देखें तो पूरा पानी ही पानी आपको दिखेगा, सब तरफ आपको यहाँ पे पानी दिखेगा। और ये सड़क जो लुकवासा से अनंतपुर होते हुए अशोकनगर की ओर जाती है, उस पे भी अगर आप देखें नीचे की तरफ तो इस पे आपको सिवाय पानी के कुछ नहीं दिखेगा। ये सड़क पूरी तरीके से अब बंद कर दी गई है और यहाँ से कुछ समय पहले सेना ने लोगों को रेस्क्यू करके निकाल भी लिया है। सेना और एसडीआरएफ की टीमें शिवपुरी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया भी जा रहा है। बावजूद इसके जब मदद पहुंचने में देरी होती है तो लोगों का धैर्य जवाब दे जाता है। शिवपुरी जिले का भड़ोता चक गांव जो है वो भी अब सिंध नदी से घिर चुका है। बकायदा कुछ लोग वहां फंसे भी हैं, जिन्हें बचाने के लिए सेना की जो टीम है वो अनंतपुर गांव से रवाना हो चुकी है। लेकिन स्थानीय नागरिक जो यहाँ पे मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत धीरे चल रहा है, और इस बात से उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि इनके मुताबिक गांव में जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं उनमें छोटे बच्चे भी हैं। सिंध नदी में बहाव इतना ज्यादा है कि रेस्क्यू बोट को चलाने में भी कठिनाइयां आ रही हैं। लेकिन राहत बचाव दल खतरों को खेलकर नागरिकों को निकालने में जुटा है। वो जो आप देख रहे हैं सामने फिल्टर प्लांट, वो भी पानी में पूरी तरीके से डूब चुका है। और सामने की तरफ अगर आप देखें तो वो एक दूसरा गांव है जो बिल्कुल टापू बन गया है, वहीं से लोगों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। और एसडीआरएफ की टीमें जो है तैनात है यहाँ पर, ताकि वहां से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां से लोगों को बचा बचा के यहाँ लाया जाए। वहां पे जो लोग हैं वो बीमार भी पड़ गए तो उन तक दवाइयां भी पहुंचाई गई हैं। ये मध्य प्रदेश का जिला सागर है। पिछले 48 घंटे में यहाँ इतनी बरसात हुई कि सागर के कई इलाके समंदर में तब्दील हो गए हैं। क्या शहर, क्या गांव, छोटे छोटे नालों में भी इतना पानी आ गया कि पुलों के आर पार धाराएं निकल पड़ी। बावना नदी पर बना पुल पानी में डूब गया, जिसके बाद उसे बंद करना पड़ा। सागर जिले में बामनदेही, माला देवी और देवना नदी भी उफान पर है। शिवपुरी से रवीशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
और अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में तेज बरसात की वजह से सफदरजंग अस्पताल में पानी भर गया है। सफदरजंग के एच ब्लॉक की गैलरी पूरी तरह से भर गई है। पानी निकासी के सही इंतजाम नहीं होने की वजह से अस्पताल आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये एच ब्लॉक की तस्वीरें हैं दिल्ली की, जहां पर अंदर पानी भर गया है। और सफदरजंग अस्पताल के बाहर की भी ये तस्वीरें देखिए। दिल्ली का नामी अस्पताल इसे कहा जाता है। ऐसे में यहां पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दिल्ली में सरकार बदल गई, लेकिन तस्वीरें दिल्ली की अभी तक नहीं बदली। बारिश के बाद ऐसी ही तस्वीरें पहले सामने आती थी और अब भी यही हाल है। दिल्ली में ये सफदरजंग अस्पताल के अंदर का हाल है। मरीज यहां पर इसी पानी से होकर गुजर रहे हैं। एच ब्लॉक के अंदर जल भराव की परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। सफदरजंग दिल्ली का प्रमुख अस्पताल है और यहां के हाल यही है जो पहले भी बारिश के बाद नजर आते थे।